ढोला मारू की संपूर्ण कहानी, राजस्थानी प्रेम गाथा। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान की रेतीली धरती पर बसी एक अमर प्रेम कहानी की ओर, जिसमें है प्रेम, वियोग, विश्वास, साहस और बलिदान की अद्भुत मिसाल। यह कहानी है ढोला और मारू की, एक राजकुमार और राजकुमारी की वो लोक गाथा जो सदियों से लोकगीतों में गूंजती रही है और आज भी राजस्थान की आत्मा में बसती है। ढोला नरवर राज्य का राजकुमार था और मारवाड़ की सुंदरतम राजकुमारी मारू। बचपन में ही इन दोनों का बाल विवाह हुआ था, जो उस समय आम बात थी, परंतु जैसे जैसे वे बड़े हुए समय ने उन्हें अलग कर दिया। राजकुमार ढोला को बाल विवाह की स्मृति भी नहीं रही। राजा नरवर ने ढोला का पुनर्विवाह एक दूसरी रानी मालवन से कर दिया। वही मारू बचपन की उस बंधन को जीवन का सत्य मानकर ढोला के लिए प्रतीक्षा करती रही। मारू ने कई संदेशवाहकों के जरिए ढोला को याद दिलवाया कि वह उसकी पत्नी है और उससे मिलने की याचना की, परंतु रानी मालवन उन संदेशों को ढोला तक पहुंचने ही नहीं देती। वह ईर्ष्या और राजनीति से ग्रस्त थी। कई वर्षों बाद एक चतुर गायक की मदद से मारू का संदेश ढोला तक पहुंचता है। जब ढोला को अपनी बचपन की पत्नी मारू और उसका इंतजार याद आता है तो उसका हृदय पिघल जाता है। वह सब कुछ त्याग कर मरुधरा की ओर चल पड़ता है मारू से मिलने के लिए। ढोला की यह यात्रा आसान नहीं थी। मारू के देश पिंगल प्रदेश तक का सफर लंबा और कठिन था। बीच में राजनीतिक रुकावटें, डाकुओं का डर और रानी मालवण का पीछा भी था। रानी मालवण ने अपने सैनिकों को भेजा ताकि ढोला को मारू से मिलने से रोका जाए, लेकिन ढोला का प्रेम अब धैर्य और साहस की आग में तप चुका था। वह हर खतरे को पार करता गया। अंततः एक दिन रेगिस्तान की तपती रेत पर ऊंटों की कतार के साथ ढोला मारू के महल के सामने आकर खड़ा होता है। मारू अपने महल की छत से देखती है। उसका स्वामी, उसका बचपन का प्रिय, वर्षों बाद उसकी देहरी पर आया है। वह दृश्य ऐसा था जैसे सावन की पहली बारिश रेगिस्तान पर गिर रही हो। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। गांव, नगर और पूरा राज्य उनके मिलन की खुशी में झूम उठता है। ढोला और मारू अपने नगर की ओर रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में उनके प्रेम की अग्नि फिर से ईर्ष्या और संकट में घिर जाती है। एक रात डाकुओं ने उन पर हमला किया। फिर एक दिन एक विषधर सांप ने मारू को डस लिया। मारू मृतप्राय हो गई। ढोला का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन तभी वहां एक साधु बाबा प्रकट हुए, जिन्होंने कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम इस विष को खींच सकते हो। ढोला ने बिना डरे सांप के डसे हुए स्थान पर मुंह लगाकर सारा विष चूस लिया और तभी मारू की आंखें खुल गईं। प्रेम ने मृत्यु को परास्त कर दिया था। ढोला मारू ने साथ जीवन बिताया। उनकी कथा धीरे धीरे राजस्थान, पंजाब, सिंध और गुजरात तक फैल गई। लोग उनके प्रेम की मिसाल देने लगे। हर गांव में ढोला मारू की लोकगीत, झूलना, कठपुतली नाटक और लोक नृत्य होने लगे। उनकी कहानी में सच्चे प्रेम का बलिदान, संघर्ष और पुनर्मिलन हर युग के प्रेमियों को प्रेरणा देता है। ओ दोस्तों, ढोला मारू की कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है कि अगर प्रेम में सच्चाई, धैर्य और बलिदान हो तो कोई भी कठिनाई उसे परास्त नहीं कर सकती। अगर आप भी सच्चे प्रेम में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, जय ढोला मारू लिखकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।